यह वक्त हो गया है हमारे एक खास सेगमेंट जिसका कि हम सुबह से ही मतलब जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से आप लोगों से कह रहे हैं कि आज रवि जी बहुत खास तौर से चुन चुन करके शेयर लेकर के आए हैं और छोटे ऐसे शेयर लेकर के आए हैं छोटे बैंकों में जो बड़ा धमाका करेंगे। तो उठा लीजिए पेन कॉपी अपनी और नोट करना शुरू कर दीजिए और थोड़ी देर में इस हिस्से को एडिट करके अलग से हम यूट्यूब पे अपलोड भी करते हैं, तो वहाँ पर भी सर बहुत लोग आपको सुनेंगे। बताइए सर, आज ऐसा कौन सा धमाका करने वाले हैं आप, कौन से शेयर हैं? देखिए, आज बैंकों का बोलबाला है और बैंकों के शेयर ज्यादा हैं, लेकिन मैंने दो स्टॉक्स और शामिल किए हैं जो बैंक से हट के हैं, जिसमें कि रेलवे जो एक बड़ा धमाका कर रहे हैं, और साथ ही खास तौर से बैंक ही कह लीजिए, एलआईसी को बैंक ही मैं कहता हूं, तो उसका स्टॉक है। पहले स्टॉक की चर्चा करते हैं। पहला स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसे आज आपने न्यूज पे भी रखा है, चर्चा में भी ओह। रखा है। 95 97 पे बाय की है, रिकमेंडेशन 120 का टारगेट है, 88 के स्टॉप लॉस से। फंडामेंटल में चर्चा कर ही लिए, टेक्निकल पे अच्छा लग रहा है, तो आपका ये स्टॉक। दूसरा स्टॉक है यूको बैंक। इस समय 32 रुपए चल रहा है। आईआरएफसी की तरह 32 रुपए कभी वो भी चलता था, ये भी 32 रुपए चल रहा है, और यहां से 40 रुपए का दमखम रखता है। रिटर्न वाइज देखते हैं तो बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। छोटा पैसा लगाइए, बड़ा पैसा लगाइए, उसमें फिट बैठता है, आपका पैसा डुबाएगा नहीं, रिटर्न दे के जाएगा। 28 के स्टॉप लॉस से 40 का टारगेट। ये रहा दूसरा बैंक का स्टॉक। तीसरे बैंक के स्टॉक की चर्चा करूं तो वो है सेंट्रल बैंक। 36 रुपए या 37 रुपए के पास चल रहा है, खरीदारी कर लीजिए, यहां से ये भी चलेगा। और 42 से 45 रुपए ये लक्ष्य आपको मिलेंगे छोटे बैंकों का बड़ा धमाका में, और 33 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। चौथा जो बैंक है वो मैंने ऐड किया है साउथ इंडियन बैंक। आपकी चर्चा इसकी भी हो चुकी है, सवाल बिल्कुल। पूछा था। साउथ इंडियन बैंक 23 रुपए के पास चल रहा है, खरीदारी कर लीजिए। 40 रुपए के टारगेट, यानी कि अच्छा खासा मल्टी बैगर साबित करेगा। 18 से 17 रुपए के बीच के स्टॉप लॉस डाल के इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अब बैंक का बड़ा धमाका तो हो गया, दो स्टॉक्स और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। वो पहला स्टॉक है जो कि एलआईसी हाउसिंग। हालांकि बड़ा स्टॉक है, 452 रुपए का है, लेकिन बहुत से लोग बड़े स्टॉक में भी निवेश करते हैं, एलआईसी के ऊपर फोकस करते हैं। एलआईसी हाउसिंग को यहां पर लीजिए 500 रुपए के लक्ष्य के लिए, 440 के स्टॉप लॉस से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका इरकॉन, IRCON, रेलवे का स्टॉक 124 रुपए चल रहा है, और यहां से भी आपको 150 रुपए का लक्ष्य दिखा सकता है। तो मुझे लगता है 117-18 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक्स हैं आज आपके निवेश के लिए। 6 स्टॉक हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छी खासी चमक वो है वो बना सकते हैं लॉन्ग टर्म पे। चलिए, तो ये 6 शेयर हैं जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। एक नहीं है, दो नहीं है, और इनमें से कोई शेयर ऐसा नहीं है कि बहुत लो वॉल्यूम वाला हो कि शेयर मिल नहीं रहा है या भाग गया। आराम से धीमे धीमे करके रखिए, और ये एक दिन के टारगेट नहीं है। ये शेयर आपको आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके अच्छे रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो बैंकिंग की बात करें या फिर रेलवे शेयरों को लेकर के जो खबर रवि जी ने बताई, और उसके बाद हम सब में तेज़ी देख रहे हैं। तो इरकॉन इंटरनेशनल 124 पे खरीदिए, 150 रुपये 25-26 के अप मूव अभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी गई 118 रुपये की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जी हाँ, ये देखिए छोटे बैंक बड़ा धमाका, ये रवि जी ने खुद ही आज थम जो है डिसाइड कर दिया है चुन चुन के का कि छोटे बैंक बड़ा धमाका। 95 रुपये का मौजूदा भाव है, 88 रुपये का स्टॉप लॉस है, और 120 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा यूको बैंक में खरीदारी की सलाह दी गई है, और ये शेयर मुझे याद है 12-13 रुपये से चलना शुरू हुआ था और 37-38 तक गया था, फिर नीचे आया है 32 पे जो है आप खरीदारी कीजिए, और यहाँ पर दोबारा जो है अब नए हाइज बनते 40 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 28 रुपये का एक स्टॉप लॉस 4 रुपये नीचे आपको लगाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा खरीदारी की सलाह दी गई है सेंट्रल बैंक में। तो बैंकों में आज जो है जो मूव देखने को मिल रहा है उसका कैसे आप मैक्सिमाइज फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकें, वो रवि जी ने आज अपनी रिसर्च के ज़रिए निकाल करके लेके आए हैं। 36 रुपये के मौजूदा भाव पर खरीदिए, 33 रुपये का स्टॉप लॉस, 42 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। तो वो दर्शक जो बार बार पूछ रहे थे कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहीं पे इनको कहाँ प्रॉफिट बुक करें, ये हैं प्रॉफिट वाले शेयर। ये 5-6 शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और जो भाव बताए गए हैं, जो लक्ष्य बताए गए हैं,
उनको मॉनिटर करते रहिए। जब आपको लक्ष्य मिले तो अपना प्रॉफिट आप बुक कीजिए। अब ये देखिए साउथ इंडियन बैंक में कितना ज़्यादा अपसाइड के टारगेट निकल के आए हैं, ऑलमोस्ट डबल। 23 रुपये का भाव है, 40 रुपये तक के लक्ष्य, तो आप ले करके अपने आराम से रख दीजिए। और मिड कैप बैंकिंग में जो मूव देखने को मिल रहा है, ये आसानी से ये शेयर जो है चलते हुए दिखाई देंगे। 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। LIC हाउसिंग पे खरीदारी की सलाह है और 440 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 500 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो 6 शेयर हैं जो कि जो है एक तरीके से आपके पोर्टफोलियो को पूरा रंगीन कर देंगे और ये छोटे बैंक जो है वो बड़ा धमाका करेंगे, अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। और साउथ इंडियन बैंक तो ऑलमोस्ट डबल के टारगेट 20 से सीधे 23 से सीधे 40 का भाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मेहनत करने के लिए, इतनी अच्छी रिसर्च लाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले के जब कार्यक्रम होंगे तो फिर इन शेयरों पे कितना प्रॉफिट हुआ लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जी देखिए, जिन भी स्टॉक्स की हमने चर्चा करी है, हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं, मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। और आप सबसे बड़ी बात है, मैं फिर से लास्ट में क्लोजिंग में यही कहूंगा कि आजकल जो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे एक, और खास तौर से इंस्टा पे जाते मजे के लिए और फंस जाते हैं, इन सब की रिकमेंडेशन से दूर रहिए, Money9 को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो फिलहाल हेलो Money9 मेरा सवाल है को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो चुका है। जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। कल प्रयास करेंगे कि 1 से 2 के दौरान आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। कल होंगे एक और ख़ास मेहमान, तो बने रहिए लगातार Money9 के साथ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।